सुप्रभातम विद्यार्थियों, आज मैं लेकर आया हूँ संस्कृत रुचिरा भाग 3 के पाठ्यक्रम में 10वां पाठ नीति नवनीतम। नीति ही अर्थात नैतिक मूल्य, नैतिक शिक्षा और जीवन मूल्य। नवनीतम का अर्थ है मक्खन, जिसका अर्थ हुआ नीति वचनों का मक्खन। पाठ का परिचय इस प्रकार से है। प्रस्तुत पाठ में मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ माता पिता और गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्यों को करना तथा इसके विपरीत कार्यों को त्याग देना, सम्यक विचारोपरांत ही सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्यों को करना आदि शिष्टाचारों का भी उल्लेख इसमें किया गया है। तो आइए पाठ को प्रारंभ करते हैं। पाठ का पहला श्लोक है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुः वृद्ध्या यशो बलम्। इसका अन्वय, अभिवादनशीलस्य नरस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः च तस्य चत्वारि आयुः विद्या यशः बलं वर्धन्ते। अभिवादनशीलस्य अपने से बड़ों का सम्मान करने वाले, प्रणाम करने वाले, आदर भाव की दृष्टि से देखने वाले, नरस्य मनुष्य का, च और नित्यम प्रतिदिन वृद्धोपसेविनः बुजुर्गों का, वृद्धों की सेवा करने वाले, तस्य उस मनुष्य की चत्वारी चार आयु विद्या यश बल वर्धन्ते बढ़ती हैं। तात्पर्य यह है, जो मनुष्य नित्य ही अपने से बड़ों का सम्मान करता है, प्रणाम करता है, उस मनुष्य की और प्रतिदिन बुजुर्गों की सेवा करने वाले मनुष्य की आयु विद्या यश और बल बढ़ता है। ये इस श्लोक से संबंधित शब्दार्थ हैं। ये इस श्लोक का सरल अर्थ दिया गया है। इसके बाद दूसरा श्लोक इस प्रकार से है, यम माता पितरौ क्लेशं सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुं वर्षशतैरपि। यह इसका अन्वय इस प्रकार से है, नृणाम संभवे यम क्लेशं माता पितरौ सहेते तस्य क्लेशस्य निष्कृतिः वर्षशतैरपि न कर्तुं शक्यः। नृणाम षष्ठी बहुवचन का है, अर्थात मनुष्यों के, मानव के संभवे पैदा होने पर या लालन पालन करने पर, यम जो क्लेशम दुख को, माता पितरों माता और पिता सहेते सहन करते हैं, तस्य उस दुख, तस्य क्लेशस्य उस दुख का निष्कृति ही निराकरण अर्थात बदला, वर्ष शतैरपि सैकड़ों वर्षों में भी मनुष्य न कर्तुम शक्या नहीं कर सकता है। अर्थात मनुष्यों के उत्पन्न होने में और उनका लालन पोषण करने में जिस दुख को माता और पिता सहन करते हैं, उस दुख का निराकरण मनुष्य सैकड़ों वर्षों में भी पूरा नहीं कर सकता है। ये इस श्लोक से संबंधित शब्दार्थ हैं और ये सरलार्थ दिया गया है। इसके बाद अगला श्लोक है, तयोर्नित्यं प्रियं कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव च त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। इसका अन्वय इस प्रकार से है, तयोः उन दोनों अर्थात माता पिता का, आचार्यस्य च और आचार्य का, नित्यं प्रियं कुर्यात् नित्यम प्रतिदिन, प्रियम प्रिय ही कुर्यात् करना चाहिए, तेष्वेव तेषु एव उन तीनों के ही, तिषु एव तुष्टेषु उन तीनों के, तुष्टेषु अर्थात प्रसन्न होने पर, अस्माकं हमारा, सर्वं तपः समाप्यते सर्वं सारा, तपः तपस्या, समाप्यते समाप्त हो जाती है, अर्थात हमें उस तपस्या का फल प्राप्त हो जाता है। इस श्लोक में बताया गया है कि माता पिता गुरु की सेवा की महत्ता जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तयो अर्थात उन माता और पिता की और आचार्य की हमें प्रतिदिन प्रिय करना चाहिए
उन तीनों के संतुष्ट होने पर ही हमारी सारी तपस्या समाप्त हो जाती है, अर्थात हमारी तपस्या का फल हमें प्राप्त हो जाता है। हमें अन्यत कोई भी तपस्या करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। ये इस श्लोक से संबंधित शब्दार्थ दिए गए हैं और इस श्लोक का सरल अर्थ ये दिया गया है। इसके बाद अगला श्लोक है, सर्वं परवशं दुःखं सर्वं आत्मवशं सुखम एतद् विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः। इस श्लोक में सुख और दुख का लक्षण बताया गया है और इसका अन्वय इस प्रकार से है, सर्वं परवशं दुःखं सर्वं आत्मवशं सुखम अस्ति एतत् सुख दुःखयोः समासेन लक्षणं विद्यात्। सर्वं सारा, परवशम परवश होता है, दूसरे के वश में सारा दुख ही दुख होता है। सर्वम आत्मवशम सुखम, आत्मवशम अपने वश में, सर्वम सब कुछ, सुखम अर्थात सुखी सुख होता है। एतद सुख दुःखयोः, एतद इसे ही सुख और दुख का समासेन संक्षेप में लक्षणम लक्षण विद्यात जानना चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि दूसरे के वश में सब कुछ दुख होता है और अपने वश में सब सुख ही सुख होता है। यही सुख और दुख का संक्षेप में लक्षण जानना चाहिए। ये इस श्लोक से संबंधित शब्दार्थ दिए गए हैं और इस श्लोक का सरल अर्थ। इसके बाद अगला श्लोक है, यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वर्जयेत्। इसमें मनुष्य बताया गया है कि मनुष्य को हमेशा ही अच्छे कर्म करने चाहिए। तो इस श्लोक का अन्वय इस प्रकार से है, यत् कर्म कुर्वतः अस्य अंतरात्मनः परितोषो स्यात् तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वर्जयेत्। यत् जिस कर्मम कर्म को, कार्य को, कुर्वतः करते हुए, अस्य मनुष्य की, अंतरात्मनः अंतरात्मा, परितोषो स्यात् अर्थात संतुष्ट हो, तत् उस कर्म को, प्रयत्नेन प्रयासपूर्वक, कुर्वीता करना चाहिए, विपरीतम तु वर्जयेत् इसके विपरीतम अर्थात उल्टे को, वर्जयेत् छोड़ देना चाहिए। कहने का तात्पर्य है, जिस कर्म को करते हुए मनुष्य की अंतरात्मा संतुष्ट हो, उस कर्म को प्रयत्नपूर्वक करना चाहिए, उसके विपरीत कार्य को छोड़ देना चाहिए। मनुष्य को हमेशा ही अच्छे कार्य करने चाहिए, उसके विपरीत जो भी कार्य हों उल्टे, उन सब को त्याग देना चाहिए। इसी में ही मनुष्य की, संपूर्ण जगत की और पशु पक्षियों की भी भलाई है। ये इस श्लोक से संबंधित शब्दार्थ दिए गए हैं। इसके बाद इसका सरल अर्थ दिया गया है। अगला श्लोक, इसका अंतिम श्लोक है, दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् सत्यपूतां वदेत् वाचं मनःपूतं समाचरेत्। अर्थात ये इसका अन्वय इस प्रकार से है, दृष्टिपूतं पादं न्यसेत् वस्त्रपूतं जलं पिबेत् सत्यपूतां वाचं वदेत् मनःपूतं समाचरेत् च। दृष्टि अर्थात आँख, मनुष्य जिससे देखता है। पूतम कहते हैं पवित्र, शुद्ध। पादम कहते हैं पैर को, और न्यसेत रखना चाहिए। अर्थात आँखों से अच्छी तरह पवित्र करके, देख करके मनुष्य को पादम अपने पैरों को न्यसेत आगे बढ़ाना चाहिए, रखना चाहिए। वस्त्रपूतम वस्त्र से पवित्र करके, अच्छी तरह छान करके, जलम पीवे जल को पीना चाहिए। सत्यपूताम वाचम वदेत सत्य से युक्त पवित्र करके वाचम वाणी को वदेत बोलना चाहिए। मनःपूतम समाचरेच्च मनःपूतम मन से पवित्र करके, सोच विचार करके ही समाचरेत अर्थात आचरण व व्यवहार को करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को जो है आँखों से अच्छी तरह से देख करके ही अपने पैरों को आगे बढ़ाना चाहिए, और वस्त्र में छान कर ही जल को पीना चाहिए। सत्य से युक्त वाणी को बोलना चाहिए,
और मन से पवित्र व सोच विचार करके ही आचरण व व्यवहार करना चाहिए। ये इस श्लोक से संबंधित शब्दार्थ दिए गए हैं। ये इस श्लोक का सरल अर्थ दिया गया है। आँखों से पवित्र करके अच्छी तरह देखभाल करके पैर रखना चाहिए। कपड़े से छानकर शुद्ध करके जल पीना चाहिए। सत्य से पवित्र करके सत्ययुक्त करके वाणी बोलनी चाहिए और मन से पवित्र करके सोच विचार करके आचरण व व्यवहार करना चाहिए। इसके बाद इस पाठ से संबंधित प्रश्न व अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न है, अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखता। अधोलिखितानाम नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तरों को एक पद में लिखिए। पहला प्रश्न है, नृणाम संभवे कौश क्लेशम सहेते। नृणाम मनुष्यों के संभवे जन्म लेने पर लालन पोषण करने में कौन क्लेशम दुख को सहते हैं। तो इसका आंसर होगा माता पितरों, माता और पिता। दूसरा है, कीदृशम जलम पिबेत। कीदृशम किस प्रकार का जल को पिबेत पीना चाहिए। वस्त्रपूतम अर्थात वस्त्र से पवित्र करके छान करके जल को पीना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, नीति नवनीतम पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलितः। नीति नवनीतम पाठ जो है कस्मात् किस ग्रंथात् ग्रंथ से संकलित किया गया है। तो ये इसका अर्थ है मनुस्मृति। ये मनुस्मृति से लिया गया है। अगला प्रश्न है, घ कीदृशम वाचम वदेत। कीदृशम किस प्रकार की वाचम वाणी को वदेत बोलना चाहिए। इसका आंसर होगा सत्यपूताम, सत्य से पवित्र की गई वाणी को ही बोलना चाहिए। अगला प्रश्न है, उद्यानम कह निनादे रम्यम। तो ये इसका आंसर है उद्यान किनके जो है ध्वनि से रमणीक हो रहा था। तो यह है मृगगण द्विजहे। मृग और पक्षियों की कलकल की ध्वनि से जो है रम्य अत्यधिक रमणीक लग रहा था। ये प्रश्न इसका नहीं है अपितु। अगला है, सुख दुखम किम भवति। तो यहाँ पर दुखम किम भवति, दुख क्या होता है। दुख का लक्षण है परवशम, दूसरे के वश में होना ही दुख है। आत्मवशम किम भवति, अपने वश में क्या होता है। तो अपने वश में हमेशा सुख ही सुख होता है। कीदृशम कर्मम समाचरेत, मनुष्य को किस प्रकार का कर्म करना चाहिए। मनः पूतम, मन से पवित्र किया गया ही कर्म मनुष्य को हमेशा करना चाहिए। उसके बाद अगला प्रश्न है, लिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखता। अधोलिखित नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तरों को पूर्ण वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है, पाठेऽस्मिन् सुख दुःखयोः किम लक्षणम उक्तम। इस पाठ में सुख और दुख का क्या लक्षण कहा गया है। तो इसका उत्तर होगा पाठेऽस्मिन् सुख दुःखयोः लक्षणम अस्ति। इस पाठ में सुख और दुख का लक्षण है परवशम सर्वम दुखम, दूसरे के वश में सब कुछ दुख है। आत्मवशम च सर्वम सुखम, अपने वश में सब कुछ सुख है। इसके बाद अगला है, वर्षशतः अपि कस्य निष्कृतिः कर्तुं न शक्या। कह रहा है कि वर्षशतः सैकड़ों वर्ष में भी किसका निराकरण नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा वर्षशतः अपि, सैकड़ों वर्ष में भी माता पितरों, माता और पिता नृणाम संभवे, मनुष्यों के जन्म लेने व उनके लालन पोषण करने में जिस क्लेशम दुख को सहते हैं तस्य निष्कृति, उस दुख का निराकरण मनुष्य नहीं कर सकता है। अगला है, त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते। वाक्ये अस्मिन् त्रयः के सन्ति, तीनों के संतुष्ट होने पर तपस्या समाप्त हो जाती है। इस वाक्य में त्रयः के सन्ति, वे तीन कौन कौन हैं। तो इसका आंसर होगा माता पिता आचार्य, अर्थात वो तीन माता पिता और आचार्य हैं। अगला है, अस्माकं कीदृशं कर्मं कर्तव्यम। अस्माभिः, हमें किस प्रकार का कर्म करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। तो इसका आंसर है यत् कर्मं कुरुता, जिस कर्म को करते हुए अस्य आत्मनः परितोषो स्यात्, मनुष्य की आत्मा को संतोष होता है, तत्कर्मम अस्माभिः कर्तव्यम, वह कर्म हमें करना चाहिए। अगला है, अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते। अभिवादन, जो मनुष्य अपने से बड़ों का सम्मान करता है, प्रणाम करता है, उसकी क्या क्या वर्धन्ते बढ़ती हैं। तो अभिवादनशील मनुष्य की आयु, विद्या, यश और बल, ये चार चीज़ें बढ़ती हैं।
अगला है सर्वदा केसाम प्रियम कुर्यात, सर्वदा हमेशा केसाम किनका प्रिय कुर्यात करना चाहिए। हमेशा वैसे तो सभी का ही प्रिय करना चाहिए, लेकिन पाठ के अनुसार सर्वदा माता पिता और आचार्यों का प्रिय करना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है स्थूल पदानि अवलंब्य प्रश्न निर्माणम कुरुता। तो यहाँ पर स्थूल अर्थात मोटे अक्षरों को लेकर के हमें प्रश्नों का निर्माण करना है। पहला प्रश्न है वृद्धोपसेविनः आयुर्विद्या यशो बलम न वर्धन्ते। ये कह रहा है कि जो वृद्धों की सेवा करता है उसकी आयु विद्या यश और बल नहीं बढ़ता है। तो यहाँ पर है इसका जो प्रश्न बनेगा कस्य आयुर्विद्या यशो बलम न वर्धन्ते, किसकी आयु विद्या यश और बल नहीं बढ़ता। तो यहाँ पर इसकी जगह पर प्रश्न बना कस्य। अगला है मनुष्य सत्यपूताम वाचम वदेता, मनुष्य सत्य से पवित्र की गई वाचम वाणी को वदेत बोलना चाहिए, मनुष्य को सत्य से पवित्र की गई वाणी को बोलना चाहिए। तो इसका प्रश्न होगा मनुष्य कीदृशीम, किस प्रकार की वाचम वाणी को वदेत बोलना चाहिए, मनुष्य को किस प्रकार की वाणी बोलनी चाहिए। अगला है त्रिषु तुष्टेषु सर्वः तपम समाप्यते। तो यहाँ पर तप पर हमें क्वेश्चन बनाना है। तीनों के संतुष्ट होने पर तपस्या समाप्त हो जाती है। तो त्रिषु तुष्टेषु सर्वम किम समाप्यते, क्या समाप्त हो जाता है। अगला है घ माता पितरौ नृणाम संभवे भाषया क्लेशम सहेता, माता पिता मनुष्य के जन्म लेने और लालन पोषण करने में दुख को सहन करते हैं। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा माता पितरों की जगह क्वेश्चन बनेगा कौन मनुष्य के जन्म लेने पर और लालन पोषण करने में दुख को सहन करते हैं। इसके बाद इसका अंतिम है तयो नित्यम प्रियम कुर्यात, तयो उन दोनों का अर्थात माता पिता का नित्य ही प्रिय करना चाहिए। तो इसका प्रश्न बनेगा कयो किसका नित्य प्रिय करना चाहिए। प्रश्न नंबर 4 इसके बाद दिया गया है संस्कृत भाषायाम वाक्य प्रयोगम कुरुता। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनका संस्कृत भाषा में वाक्य प्रयोग करना है। जैसे विद्या दिया है तो विद्या पर हमें सेंटेंस बनाना है। पहला है अभिवादनशीलस्य विद्या वर्धते, अभिवादनशील मनुष्य की विद्या बढ़ती है। अगला है तपः, तपः पर होगा माता पितरो स्वपुत्रस्य पालने तपः कुरुता, माता पिता अपने पुत्र की लालन पोषण करने में तपस्या करते हैं। अगला है समाचरित, समाचरित मनसा विचार्यम कर्मम समाचे, मन से विचार करके ही कार्य को करना चाहिए। उसके बाद अगला है परितोषम, परितोषः शुद्ध आचरणेन परितोषः भवति, शुद्ध आचरण से ही मनुष्य को संतुष्टि मिलती है। अगला है जनः नित्यम शुद्ध आचरणम कर्तव्यम, तो यहाँ पर नित्य प्रतिदिन मनुष्य को शुद्ध आचरण करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें दिया है शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, जो सही वाक्य हैं उनके समक्ष सही अर्थात आम लिखिए, और अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम, और जो गलत वाक्य हैं उनके समक्ष नैव नहीं इति लिखता, ऐसा लिखिए। पहला है अभिवादनशीलस्य किमपि न वर्धते, अभिवादनशील मनुष्य की कुछ भी नहीं बढ़ता, तो ये गलत है। तो यहाँ पर नैव दिया गया है, तो ये गलत। अगला है माता पितरो नृणाम संभवे कष्टम सहिता, माता और पिता मनुष्य के जन्म लेने पर कष्ट को सहन करते हैं, बिल्कुल सही है, आम। अगला है आत्मवशम तो सर्वमेव दुखम अस्ति, अपने वश में तो सब कुछ दुख ही है, बिल्कुल गलत, अपने वश में तो सुख होता है, तो नैव, ये भी गलत हो गया। अगला है येन पितरो आचार्यः च संतुष्टः तस्य सर्वं तपः समाप्यते, जिससे माता पिता और आचार्य संतुष्ट होते हैं तस्य उस मनुष्य का सब सर्वम तपः सारी तपस्याएं समाप्त हो जाती हैं, बिल्कुल राइट, आम, यस। अगला है मनुष्य सदैव मनः पूतं समाचरेत, मनुष्य सदैव हमेशा ही मन से पवित्र करके ही समाचरेत आचरण व व्यवहार करे, बिल्कुल राइट, ये भी सही है, आम। अगला है मनुष्य सदैव तदेव कर्मम कुर्याद येन अंतरात्मा तुष्यते, मनुष्य सदैव सदा प्लस एव हमेशा तदा प्लस एव तदेव वैसा कर्म करे जिससे उसकी अंतरात्मा संतुष्ट होती है। अब अंतरात्मा ऐसा न हो
कि गलत कार्यों से भी संतुष्ट हो, हमेशा अच्छे कार्य ही करे। तो इसका सही है, तो ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर है समुचित पदेन रिक्त स्थानानि पूर्यता। जो उचित पद है उनसे रिक्त स्थानों को भरिए। पहला क दिया है माता पितृ तपसा निष्कृति। माता और पिता की तपस्या का जो निराकरण है, कर्तुम अशक्य, करने में समर्थ नहीं होते। कब? वर्ष शतैरपि, सैकड़ों वर्ष में भी मनुष्य जो है उनके किए गए कार्य की तपस्या का जो निराकरण है उसे नहीं कर सकता। अगला है ख नित्यम वृद्धोपसेविना। जो नित्य ही वृद्धों की सेवा करते हैं, वर्धन्ते, उनकी बढ़ती हैं क्या? चत्वारी, 4 चीज़ें बढ़ती हैं, आयु विद्या यशो बलम। तो चत्वारी यहाँ पर राइट होगा। अगला है ग त्रिषु तुष्टेषु। तीनों के संतुष्ट होने पर सर्वम समाप्यते, सब कुछ समाप्त हो जाता है। क्या समाप्त होता है? तो यहाँ पर उचित आएगा तपः, तपस्या समाप्त होती है। उसके बाद अगला घ है एतद् विद्यात्, यह जानना चाहिए, लक्षणम सुख दुःखयो, सुख और दुख के लक्षण को जानना चाहिए। किससे? समासेन, संक्षेप में, संक्षेप में सुख दुख का लक्षण जानना चाहिए। अगला है घ दृष्टिपूतम न्यसेत। दृष्टि से पवित्र करके ही निषेध रखना चाहिए। किसको रखना चाहिए? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा पादम, पैर को रखना चाहिए। उसके बाद है च मनुष्य माता पित्रोः आचार्यस्य च सर्वदा कुर्यात्। मनुष्य को माता पिता और आचार्य का सर्वदा हमेशा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रियम, हमेशा प्रिय करना चाहिए। तो यहाँ पर राइट होगा प्रिय। इसके बाद अंतिम प्रश्न है मंजूषातः चित्वा उचितम अव्ययेन वाक्य पूर्तिम कुरुता। तो यहाँ पर ये मंजूषा दी गई है। इस मंजूषा से अव्यय पदों को चुन करके यहाँ पर रिक्त स्थानों को पूरा करना है। तो पहला प्रश्न है कयोः प्रियम कुर्यात्। तयोः, उन दोनों का प्रिय करना चाहिए। तो यहाँ पर होगा नित्यम, प्रतिदिन माता पिता का प्रिय करना चाहिए। अगला है ख कर्मम करिष्यति तादृशम फलम प्राप्स्यति। तादृशम, वैसा फल प्राप्त करेगा। तो यादृशम इसका आंसर होगा। यादृशम कर्मम करे, जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। अगला है वर्ष शतहि, सैकड़ों वर्ष में, निष्कृति ही, निराकरण न कर्तुम शक्या, नहीं करने में समर्थ होगा। तो अपि यहाँ पर इसका अव्यय होगा। सैकड़ों वर्ष में भी उसकी निष्कृति करने में असमर्थ होगा। अगला है तेषु त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते। तेषु, उनमें, तो यहाँ पर इसका अव्यय पद होगा एव। उनमें ही, त्रिषु, तीनों, माता पिता और आचार्य के संतुष्ट होने पर तपस्या समाप्त हो जाती है। अगला है राजा तथा प्रजा। तो इसके लिए उचित अव्यय होगा यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा। इसके बाद अंतिम है यावत् सफल न भविष्यति। जब तक सफल नहीं होते, तो यहाँ पर अव्यय पद होगा तावत् परिश्रमम कुरुत। तब तक परिश्रम करें। जब तक मनुष्य सफल नहीं होता तब तक उसको परिश्रम करना चाहिए। तो पाठ यहीं पर समाप्त होता है। फिर से एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।